नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आप जानते हैं आरक्षण को लेकर देश में एक बहस छिड़ी हुई है। SC ST एक्ट को लेकर एक बहस है राजनीतिक गलियारों में, आम लोगों के बीच। मौसम चुनाव का है, एक देश एक कानून की बात होती है। स्वर्ण समुदाय, गरीब स्वर्णों को जो 10% आरक्षण देने की बात केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर बहस है, उस पर सियासत शुरू है। तो इन तमाम चीजों को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है और सियासत हो रही है। तो इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक शख्सियत हैं जो समान कानून जो है, राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा का आगाज करने वाले हैं। आगाज नहीं, अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। आगाज हो चुका है 2 अक्टूबर को चंपारण की धरती से इस यात्रा का, और 25 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा को मुकम्मल अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बड़ी महारैली में यात्रा तब्दील हो जाएगी। तो हमारे साथ इस यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक इंजीनियर रविंद्र कुमार जी हैं और हम इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। इस यात्रा के बारे में आप हमें बताएं। देखिए, यात्रा 2 अक्टूबर से चंपारण की धरती, आप याद करिए चंपारण, जहां से सत्याग्रह मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने सत्याग्रह का आगाज किया था इस देश में, भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। और राजकुमार शुक्ला जी उसी चंपारण की धरती से आते हैं, जिन्होंने महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण लाके सत्याग्रह आंदोलन, नील की खेती के विरुद्ध में, अंग्रेजों के विरुद्ध में स्टार्ट हुआ, भारतवर्ष की आज़ादी की बात हुई। और वो राजकुमार शुक्ला ही वो शख्स थे जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देने का, वहीं से हमने इस यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा भी पूरे बिहार में घूम चुकी है और इसका एक ही मकसद है कि जो महात्मा गांधी का सपनों का भारत था, स्वराज्य भारत, और जो हमारा संविधान कहता है राइट टू इक्वलिटी, संविधान में इक्वलिटी कहा गया, सबको समान अधिकार, समान फ्री शिक्षा, समान फ्री स्वास्थ्य व्यवस्था, इस चीज की लड़ाई को लेकर के चले हैं। और खास करके जब SC ST एक्ट का कानून, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायप्रिय आदेश दिया, न्यायप्रिय आदेश, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस SC ST एक्ट को खारिज नहीं किया था, सिर्फ उसमें एक संशोधन किया कि किसी भी तरीके का ऐसा केस आता है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया था कि 85 से 90% केस फर्जी पाए जाते हैं और कोर्ट में इसका निपटारा नहीं हो रहा, तो उन्होंने सिर्फ एक 7 दिन अल्टीमेटम देकर के हायर रैंक DSP रैंक से इसका जांच कराए, और जांच कराने के बाद सही पाया जाता है तो FIR लॉज हो। और कानून, संविधान भी कहता है सर, 100 दोषी बच जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कैसा कानूनी, लोकसभा में जो 56 इंची कहते थे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, अपने आप को 56 इंची का सीना है 2014 में कहते थे, लेकिन वो 56 इंची का सीना एक चिराग पासवान जैसा MP खड़ा होता है, बोलता है 134 दलित के सांसद, हम पहले दलित, फिर किसी पार्टी का मेंबर और फिर लोकसभा का सांसद, और 56 इंची का सीना सीधा घट के 26 इंची हो जाता है। आरक्षण को लेकर और SC ST एक्ट को लेकर आपका क्लियर स्टैंड क्या है? मेरा आरक्षण के लेकर क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण का समय सीमा फिर से तय हो और आरक्षण फिर से 10 वर्षों के लिए आर्थिक आधार पर जात पात धर्म को हटा करके गरीब को एक आर्थिक डाटा खींचा जाए, उसके नीचे जो आता है उसको दिया जाए। अगर किसी को आपत्ति है इस बात से तो मैं कहना चाहूंगा, जो SC ST है, जो OBC और EBC जो मंडल कमीशन है, और 10% आरक्षण इन्होंने स्वर्णों को अभी बोला है, तो आप इसमें एक काम करिए, P1 P2 P3 का एक लाइन खींच दीजिए, जिसको आरक्षण से फायदा मिल गया उनको वंचित करिए, उनको ट्रांसफर करिए नीचे कर। जब तक गांव के, कस्बे के गरीब वंचित को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, इस भारतवर्ष का विकास नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टियां कहती है हम जात पात धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, कहती है कि नहीं करते। आज देखिए, समाज को 5 वर्गों में बांट दिया गया, जनरल, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित है, वो छठा अल्पसंख्यक है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है, जितना, मैं नाम नहीं लूंगा, सबको देखिए, पिछड़ा प्रकोष्ठ,
अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, दलित प्रकोष्ठ, महादलित प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, नहीं होना चाहिए। सारे प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, लेकिन ये जनरल का कोई प्रकोष्ठ बनाया क्या? जिनके पूर्वजों ने इस राष्ट्र को बनाया उसको तो दो दर्जे की आप क्या कर रहे हैं? नहीं होना, जो चीज को बंद करो। जिन प्रकोष्ठों की चर्चा आप कर रहे हैं नहीं होना चाहिए या फिर जनरल का भी होना चाहिए? नहीं, मैं कहता हूं मानव जाति की बात करो, जात पात धर्म हटाओ। यानी आप पहला दिन से जात की राजनीति यानी नहीं होना चाहिए, जो आप नहीं होना चाहिए। जो राजनीतिक दलों में जो अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं वो नहीं होना, फिर कहते जात पात नहीं करिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 अक्टूबर से गांधी की धरती जिसको कहा जाता है चंपारण, वहां से आपकी समान अधिकार यात्रा शुरू हुई है। आप बता रहे हैं कि 25 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में ये महारैली में तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, समान अधिकार महारैली में बदल जाएगी। देखिए 25 अक्टूबर के बाद जब ये 25 अक्टूबर को जब ये रैली महारैली में बदल जाएगी, 25 फरवरी को माफ कीजिएगा, तो महारैली के बाद क्या ये यात्रा किसी बड़े राजनीतिक लड़ाई में भी बदल जाएगी? क्योंकि मौसम चुनाव का है और ये इस सवाल की अपेक्षा आपको होनी चाहिए हमसे, क्योंकि चुनावी मौसम में जब इस तरह की राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है तो फिर सवाल यह बिल्कुल कॉमन हो जाता है, बिल्कुल आम सवाल हो जाता है कि क्या दस्तक राजनीति के गलियारों में देने की है, राजनीति की सियासत की चौखट पर दस्तक देने की तैयारी है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, राजनीतिक लड़ाई की तैयारी है, किसी मुद्दे के बहाने हो सकता है यह मुद्दा जो आप बता रहे हैं समान अधिकार, तो इसी मुद्दे के सहारे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का आगाज करने की है। सीधा सवाल यही है कि क्या 25 फरवरी के बाद यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई बन जाएगी, चुनावी लड़ाई बन जाएगी आपके लिए, और आपके जो भी इस आंदोलन के सूत्रधार हैं, इस राजनीतिक यात्रा के, माफ कीजिएगा राजनीतिक यात्रा नहीं, अभी जो यात्रा है उसके सूत्रधार हैं, तो क्या आप अपने सभी साथियों के साथ उस दिन के बाद 25 फरवरी को बाद एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का आगाज कर देंगे? देखिए, हम 2 अक्टूबर से चल के पूरा बिहार का भ्रमण हर एक जिला का कर चुके हैं और हम 85% आबादी का लड़ाई लड़ रहे हैं। समानता का अधिकार, समान शिक्षा व्यवस्था, समान स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों के लिए औद्योगिक दर्जा दिया जाए, प्रखंड वाइज उनके लिए एक मार्केट बने, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हर एक प्रखंड को दीजिए। और ये लड़ाई लड़ते लड़ते 25 फरवरी को हम लोग पटना के गांधी मैदान में एक महारैली के रूप में इसको संपन्न करने जा रहे हैं। और भारत का संविधान और भारत का जो आज राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है, इसमें बिना राजनीति के समाज का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन राजनीति किन सिद्धांतों पर? ये आज के सिद्धांतों पर। एक बार नीतीश जी मोदी जी का थाली को फेंक देते हैं और दोबारा ले लेते हैं। एक बार नीतीश जी को जंगल राज खत्म करने के लिए, मंगल करने के लिए स्वर्ण लोग आगे बढ़ करके उनको वोट दे करके चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और फिर जंगल को मिला करके फिर जंगल मंगल हो जाता है। आज देखिए ना बिहार का क्या स्थिति है, पूरा जंगल जंगल हो गया। ये रामविलास जी एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार गिरा दिए थे। ये रामविलास जी आज अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री भाजपा। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये को विरोध करता है कुछ दिन, विरोध करने के बाद फिर उसी से सट करके एक सिद्धांत। तो ये एक लंबी लड़ाई है, एक क्रांति है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, क्रांति है। इस क्रांति से एक सही राजनीतिक सिद्धांत वाली राजनीतिक की परिकल्पना करिए और निकलेगी यहीं से। क्योंकि जब तक मंथन नहीं होगा, जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ था ना सर, तब तक अमृत नहीं निकला था। तो इस समुद्र मंथन चल रहा है और आने वाला समय में 2019 की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन 2020, 24, 25 में एक नया परिवर्तन आएगा, व्यवस्था परिवर्तन। बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो ताकतवर राजनीतिक लोग हैं, नेता हैं, उनकी अपनी पकड़ है अलग अलग जातियों के वोट बैंक पर, कहा भी जाता है और कमोबेश सच्चाई भी है। तो समझते हैं राजनीतिक समीकरणों को, जातीय समीकरणों को बहुत समझते रहे हैं, जिन नेताओं के नाम आपने लिए हैं पहले भी, और साधते भी रहे हैं सियासत। तो ऐसे में जब उनके पास अपनी समझ है, अपनी पकड़ है उनकी, तो आप जो कह रहे हैं उसमें उसकी गुंजाइश कहां बचती है? आपके लिए गुंजाइश कहां बचती है? गुंजाइश है सर, सुनिए ना, पूरा गुंजाइश है। जितना बेवकूफ बना रहे हैं ना जात पात धर्म के नाम पर, ठीक है, आप देखिएगा वही सिद्धांत की मैंने बात कहा था। इसीलिए आप बोलते हैं ना, मैं बोलता हूं स्वर्ण जागो। अब कितना हम लोग देखेंगे, कितना उपेक्षित होंगे,
कितना ये लोग बांटेगा, आपको आगे आकर के समाज की रक्षा करनी है। स्वर्ण जब एकजुट हो जाएगा ना, ये सारा समीकरण इनका फेल हो जाएगा। 21% आबादी है बिहार में, समझे, 21% है, 5%, 3%, 4% जात के नाम पर बांट रहे हैं। हम जात की बात नहीं कर रहे हैं, हम जमात की बात कर रहे हैं। और सबको सुरक्षा, क्षत्रिय माने छत्रित्व की भावना, सबको सुरक्षा, ये कोई जात नहीं है। तो सबको सुरक्षा, सबको समानता का अधिकार, सबको एक अधिकार, सबको एक कानून के तहत समान शिक्षा, समान न्याय की मैं बात कर रहा हूं। और ये लड़ाई परवान चढ़ेगी। और इनका जात पात धर्म अगर ये नहीं भूले ना, तो इनको सब नेग्लेक्ट कर देगा सारे राजनीतिक पार्टियों। तो हमारे साथ बात कर रहे थे इंजीनियर रविंद्र सिंह जी। 2 अक्टूबर से इनकी समान अधिकार यात्रा गांधी की भूमि चंपारण से शुरू हुई है और 25 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी महारैली के रूप में इस यात्रा को संपन्न हो जाना है। और एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि यूपी के कद्दावर चेहरे हैं रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, वो इस रैली में शिरकत करने आ रहे हैं। 25 फरवरी को समान अधिकार यात्रा महारैली में शिरकत करने आ रहे हैं। जी, उनको हम लोगों ने निमंत्रण जाकर के दिया है, उन्होंने श्वासन दिया है, अभी उन्होंने आने की मन बना लिया है और लगता है कि वो आएंगे। तो इन्हें उम्मीद है कि राजा भैया भी इस रैली में आएंगे। इस रैली से जुड़ी तमाम खबर हम आपको दिखाएंगे, अपडेट करेंगे। रैली 25 फरवरी को है, यह जानकारी हमने भी दे दी है, इंजीनियर रविंद्र सिंह जी भी ने दे दी है। और रैली से जुड़ी तमाम बातों पर हम चर्चा इनसे कर चुके हैं, इनके मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं और इनकी जो यात्रा है उससे जुड़े तमाम विषयों पर हम बात कर चुके हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम।